हेलो एवरीवन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है अल्फा, हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा बी सच दैट, यहाँ पे गिवन है कि जो अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है ना वो पाई से लेकर 3 पाई के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास फर्दर गिवन है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू कितना है -21/65, और गिवन है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू है -27/65। तो अपन को पूछ रहा है कि बताओ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है पहले उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू -21/65 एंड हमारे पास गिवन है यहाँ पे cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू -27/65। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं उसको हम थोड़ा बता देते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझो। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। पल्ले पढ़ा। मान लो नंबर 1, नंबर 2 आप ये भी पढ़ चुके हो कि साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके। और थर्ड नंबर आप पढ़ चुके हो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक और फॉर्मूला पढ़ चुके हो वो ये है कि कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे डी माइनस सी होता है। पहले पढ़ा। तो ये 4 चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस क्वेश्चन के लिए हम स्पेशली ये चारों का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 का यूज करेंगे। पहले पढ़ा। चलो तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 इसके लिए यूज करेंगे और पॉइंट नंबर 3 इसके लिए यूज करेंगे। तो हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू हमारे पास -21/65। तो हम लोग यूज करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -21/65। ओके। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम लोग फर्दर जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको हम लोग लेते हैं। हमारे पास गिवन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू -27/65। हम लोग फर्दर यहाँ पे यूज करते हैं कॉस सी प्लस डी, तो हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू -27/65। ओके। तो हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देते हैं। ओके। तो हम लोग करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -21/65 डिवाइड बाय -27/65। तो 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पहले बढ़ा। तो हमारे पास यहाँ फाइनली क्या बचेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा साइन कॉस यहाँ पे आप यहाँ पे गौर कर सकते हो ये वाला टर्म को, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, टेन
अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 27। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 9। क्लियर। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, आप पढ़ चुके हो। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल क्या पढ़े हो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। क्लियर। तो हमारे पे यहाँ पे आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 पी को। तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं एच। तो एच क्या हो जाएगा, यदि हम मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप का, सपोज करते हैं ए हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर ए है जो 7 है और इसका बेस ये है जो 9 है, और मान लेते हैं जो ये एंगल है ये हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ओके। तो हम लोग इसके हेल्प से निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस, तो क्या बोलता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू प्लग कर देंगे तो मीन 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 130। एच स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया हमारे पास, एच इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 130। नेगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि हमारा साइडलिंग तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। पहले पढ़ा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इसका एच का वैल्यू निकल गया, एच का वैल्यू हमारे पास इसके लिए कितना आ गया, एच इक्वल टू हो गया अंडर रूट 130। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। तो हम पे इस केस के लिए हमारे पास एंगल क्या, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन एच। तो हो जाएगा यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, पी अपॉन एच इज इक्वल टू हो जाएगा 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 130। तो हमारे पास आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 130। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग दिस वैल्यू किस में कर रहे हैं, पुटिंग साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 130 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 130 इंटू हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -21 डिवाइड बाय 65। क्लियर। तो हम लोग कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, जब हम लोग इस एक जो टर्म है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -21 और हमारे पास हो जाएगा इंटू अंडर रूट 130 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू 65। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 इस 7 से चला जाएगा कितने टाइम में, 3 टाइम में। तो हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू -3 इंटू अंडर रूट 130 डिवाइड बाय 130। तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनली कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय अंडर रूट 130। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके। चलो बाय बाय।